अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं, इस उपाय को करके आप दंडाधिकारी शनिदेव से क्षमा मांग सकते हैं। आपसे जाने अनजाने जो भी पाप हुए, इस उपाय को करने के बाद आप क्षमा याचना करें और उससे उनकी कृपा आपको मिलेगी। और जब शनिदेव की कृपा मिल जाएगी तो आपका भाग्य चमक उठेगा। यह बहुत ही माना हुआ प्रयोग है। शनिदेव का जो चरित्र है उसमें कर्म की प्रधानता बताई गई है। शनि उपासना करके कर्म और कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्पित व प्रेरित करता है किसी भी व्यक्ति को। शास्त्रों के अनुसार शनि बुरे कर्म करने पर ही प्राणियों को कई तरह से दंडित करते हैं। और ये जो दंड हमें मिलता है, ऐसा नहीं कि ये इसी जन्म का हो सकता है हमारे पूर्व जन्म के भी कुछ संचित कर्म हो, कुछ संचित पाप हो, जिसका हमें प्रतिफल इस जन्म में मिल रहा हो। और अगर आपको पूर्व जन्म के कुछ आपके संचित पुण्य रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसके शुभ लाभ भी हमें हमारे इसी जीवन में मिलते हैं। जो धार्मिक दृष्टि से शनि की महादशा, अंतर्दशा, ढैया, साढ़े साती या शनि की चाल या शनि की क्रूर दृष्टि के रूप में हमारे समक्ष आती है। जब हम परेशान होते हैं तो कहते हैं कि शनिदेव की क्रूर दृष्टि है, या ढैया चल रही है, साढ़े साती है, शनि की महादशा है, इस वजह से हम परेशान हैं। हम परेशान इस वजह से नहीं है कि उनकी दशा चल रही है, हम परेशान इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने तौर पर इस जन्म में या पूर्व जन्म में हमारे कर्म कुछ अच्छे नहीं रहे। और शनिदेव न्याय के देवता हैं। आप जैसा काम करेंगे, जैसे आपके कर्म होंगे, अच्छे और बुरे का जो न्याय होता है वह शनिदेव करते हैं। तो जैसे हमारे कर्म होंगे उसका न्याय शनिदेव करेंगे। लेकिन हम ये बात नहीं समझ पाते। हम कहते हैं कि हम परेशान इसलिए क्योंकि शनिदेव की ढैया चल रही है। तो ऐसा माना जाता है कि सांसारिक जीवन में शनि का यह दंड जो है वह शरीर, मन, सामाजिक स्थिति परिस्थिति, पारिवारिक आपकी स्थिति और परिस्थिति, आर्थिक परेशानियां, आर्थिक कष्ट के रूप में हमारे समक्ष आता है, हमें मिलता है। क्योंकि हर प्राणी कर्म व कर्तव्यों से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए पैदा हुई हित या स्वार्थ पूर्ति की भावना से जाने अनजाने मन, विचार व कर्म दोषों का भागी बनता ही है। यानी मनसा, वाचा और कर्मणा हम कहीं ना कहीं से पाप के भागी हो जाते हैं। अगर हमारे मन में भी बुरे भाव आ गए तो समझ लीजिए कि आपने मानसिक पाप कर दिया। धर्म की दृष्टि से ऐसे दोषों का शमन प्रायश्चित व क्षमा याचना द्वारा ही संभव हो पाता है। इसका और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। यही एक मूल वजह है कि किसी भी रूप में कर्म, विचार या व्यवहार से हुए बुरे कर्मों के लिए न्यायाधीश शनि देव का ध्यान करके उनसे विशेष मंत्रों से हमें क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। यानी अपने लिए जाने अनजाने जो भी पाप हमसे हो गए हों उनके प्रति हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। यह जो उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वह आपको शनिदेव की कृपा दिला करके आपके सारे रुके हुए, बिगड़े और मनचाहे कामों को पूरा करेगा। जो भी आपके काम रुक गए थे, बिगड़ गए थे और आपके जो मनचाहे काम थे जो अभी तक हो नहीं पा रहे थे, उनको सफल और सिद्ध बनाने के लिए यह सबसे बेहतर उपाय है। तो आइए अब समय खराब न करते हुए जानते हैं कि आपको करना क्या है। शनिवार को स्नान के बाद यथासंभव काले वस्त्र धारण करके शनि मंदिर में शनिदेव का ध्यान करके प्रतिमा को पवित्र जल से, जो भी सूर्यदेव की प्रतिमा होती है या उनकी शिला होती है, उसको आपको पवित्र जल से स्नान कराना है, अभिषेक करना है। तिल या सरसों के तेल, काले वस्त्र, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य अर्पित आपको करने हैं। और जो एक बहुत सरल सा मैं शनि मंत्र बता रहा हूं, मैंने पहले भी ये मंत्र आपको कार्यक्रम में बताया है। इस मंत्र का आपको जाप करना है। यह मंत्र है ओम शन शनेश्वराय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार वहां जाप कर लेना चाहिए। जाप करने के बाद आप चाहें तो शनि चालीसा, शनि स्तवराज, शनि भार्या स्तोत्र या फिर शनि स्तोत्र का पाठ आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। मंत्र ध्यान व पूजा के बाद शनिदेव की आरती करें। और जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं आपको अब, उससे आपको जाने अनजाने में हुए बुरे कर्म और विचार के लिए आपको शनिदेव से क्षमा मांगनी चाहिए। और आने वाले समय को सुखद बनाने का आपको उनसे फल मांगना चाहिए। ऐसी कामना करना चाहिए कि प्रभु जो भी गलती हो गई उसे क्षमा करें और आने वाले जीवन में हमें सफलता, सुख दे। यही हमारी प्रार्थना, यही हमारी कामना है। आइए जानते हैं जाने अनजाने हुए कुछ भी अपराध से मुक्ति पाने के लिए, क्षमा याचना करने के लिए किस मंत्र का प्रयोग आपको करना चाहिए। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशम मया दासोयमति माम मतवाम क्षमस्व परमेश्वर गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च आगतः सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनात्। मंत्र पुनः एक बार सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहा है, आप अपनी सुविधा अनुसार इसे लिख भी सकते हैं, उच्चारण भी समझ सकते हैं। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशम मया दासोयमति माम मतवाम क्षमस्व परमेश्वर
गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च आगतः सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनात्। इस मंत्र के साथ आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं जाने अनजाने जो भी मेरे से पाप हो गए, हम लोग पाप की मूर्ति हैं, मनुष्य तो पाप का मूर्ति है, जाने अनजाने जो भी पाप हुए हों मैं आपके शरण में आ गया हूं, आप हमें मुक्त करें, हमें क्षमा दें और हमारे दुख दारिद्र जो है वो जाएं और सुख संपत्ति आए। इस प्रार्थना के साथ, इस कामना के साथ हम आपको पूज रहे हैं, आपको ध्यान करते हैं, आप हमारा कल्याण करें। इसी भाव से आप शनिदेव की पूजा आराधना करें, निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा। तो ये था आज का महा उपाय। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री शनिदेव। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी हैं।